हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला टॉपिक जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by completing square method क्या है? सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमें जो करना है, सबसे a में डिवाइड कर देना है। ठीक, सबसे a में डिवाइड कर दिया तो ये गया। ठीक, तो अगला हमें टर्म क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। दूसरा काम हमें क्या करना है? कुछ नहीं, ऐसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, बी बाई ए एक्स को ऐसे ही रहने दो, इस टर्म को इस तरफ कर दो। ठीक, इतना समझ गए। अब अगला स्टेप क्या करना है? हमें b अपॉन a है ना, इसका हाफ यानी दिस 1/2 b बाई ए, या इसी को लिख सकते हैं b बाई 2a। क्या है ये? b बाई 2a का होल स्क्वायर करके जोड़ देना है और घटा देना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई, यहां पर 2a कर देना है, 2 इंटू, सॉरी एक सेकेंड, हम फिर से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a एक्स। अब देखो यहां b बाई 2a है तो यहां इंटू 2 करोगे। ठीक, क्लियर? प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a कर लेंगे। क्या कर लेंगे? देखो एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी अपॉन 2a एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a है ही। अब यहां देखो, ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा टर्म देखने को मिल रहा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा टर्म देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे, क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a। ठीक, क्लियर? ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालेंगे तो। अभी देखो ये चीज इतनी हो गई, अभी इससे और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमें इतना ही जानना है। जब इसके बाद वाला टॉपिक आएगा तब हम इससे आगे बढ़ेंगे कि इस इक्वेशन को और आगे कितने तक ले जाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेना है। a वाले टर्म, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर कर लेना है, या कंप्लीट स्क्वायर है तो उसमें रख लेना है। उसके बाद क्या करना है? हाफ कर देना है b बाई ए का। ठीक है, और
उसी का होल स्क्वायर करके जोड़ देना है, उसी का होल स्क्वायर करके माइनस कर देना है, और यहां हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, ठीक, इसको अगर फर्दर सॉल्यूशन किया जाएगा, यहां पर देख लीजिए, ठीक है, क्या है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन a। इसका जब आप लोग क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, 4a, सॉरी, ठीक है, तो यहां पर 4a, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, यहां देखो a से a कट गया तो 4a इंटू सी, तो 4ac हो जाएगा, ठीक है। ये चीज दिख रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां पर x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, इसका स्क्वायर जो है इस तरफ ले जाते हैं, रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन अभी हमको उतना दूर तक नहीं जाना है, हम इसे इसी पर स्टॉप करेंगे। चलिए अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारा एक्सरसाइज क्या है, इतना हो गया। चलिए देखिए, हम लोग आज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जितना भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का हम सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसका फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं, क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए करना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ढेर सारे क्वेश्चंस आज करने हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या बताया था कि इक्वेशन को लिख लो, लिख लिया भैया, इक्वल टू 0। फिर क्या बताया, दूसरा काम बताया था कि a जो है अगर यहां पर 1 के अलावा a की कोई वैल्यू है तो उससे डिवाइड कर दो सबको। तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। दूसरा काम। तीसरा काम क्या कहा था हमने कि भैया एक बार इक्वेशन को फिर से कुछ इस प्रकार लिख लीजिए और इस वाले यानी सी वाले टर्म को इक्वल के उस तरफ कर दीजिए। आप चाहें तो इधर भी रख सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। चलिए अब हमने इसके बाद कौन सा टर्म कहा था कि जो हमारा b है उसका आधा कर दीजिए और उसका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए और स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। अब यहां 4 कैसे आया, 1/2, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, प्लस कर दीजिए 7/4 का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -3/2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्यों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
7/4 का होल स्क्वायर -3/2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको इधर कर लेते हैं आप। ठीक, चलिए हम जानते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख दिया और क्या किया, इसको खोल दिया। 7 7 जा 49 हो गया, अपॉन 16 हो गया, -3/2 हो गया, एलसीएम ले लिया, हो गया 16, ये 1 जा 49 और ये 8 जा 24 हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। x - 7/4 जो है का होल स्क्वायर हो जाएगा 25/16। ठीक, अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इधर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - 7/4 है इक्वल टू रूट में 25/16, तो ये हो जाएगा +/5/4। अब आप सोचोगे सर कि ये प्लस और माइनस दोनों क्यों, क्योंकि +5/4 का भी होल स्क्वायर यही होगा और -5/4 का भी होल स्क्वायर यही होगा। तो हमें मिल गया दो वैल्यू। पहला आप देख लेते हैं, क्या पहला, x - 7/4 इक्वल टू हो गया 5/4। ठीक, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा 12/4 इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो गया। ठीक, अब दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, x - 7/4 इक्वल टू हो जाएगा -5/4, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। तो दूसरी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/2 हो गई। क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखना है और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को देख लिया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, प्लस माइनस हो सकता है, तो वो आपको देखना है कि कहीं पर भी साइन की मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम a को क्या कर देते हैं, x² के पास से हटा देते हैं और सब में डिवाइड कर देते हैं उससे। ठीक, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बदल सके। अगर मान लो यहां 4x² होता तो भैया हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख देते, कोई बात नहीं थी, सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें दो वैल्यू मिलेगी। ये क्या मिलेगा, प्लस और माइनस के रूप में। ठीक, तो हम एक बार प्लस के साथ कर लेंगे, एक बार माइनस के साथ कर लेंगे, तो ये हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी x की। कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे जहां तक उम्मीद है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि इसका फायदा हर कोई उठा सके। ठीक है, हम लोग आज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है वो भी करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा आज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगले सेशन में करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है यहां पर 2x² प्लस x - 4, 2x² प्लस x - 4 इक्वल टू 0। ठीक, 2x² प्लस x - 4 इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात, x² का जो टर्म है उसके साथ कौन है, 2 है, तो इसे गायब कर दो। अब हम एक लाइन कम लिखेंगे, x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या हो गया, x² प्लस x/2 -2 आएगा तो इक्वल हो जाएगा 2।
अब हमने कहा था इसका आधा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 4, ठीक है, प्लस क्या करना है, एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई समस्या यहां पर, x नहीं 1/4 कर देंगे, सॉरी यहां पर 1/b का करेंगे ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और b, a क्या है, x है, और b क्या है 1/4, तो x/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1/16, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/16 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 16 2 जा 32 प्लस 1 33/16, ठीक है। क्या है ये, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16 का हमें मिल गया सोल्यूशन यहां पर। अब हम आगे देख लेंगे, ठीक, x प्लस 1/4, ठीक है, क्या है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू यहां पर लिख दिया 33/16। तो हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि हम यहां का स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33/16, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/4 इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस रूट 33/4, ठीक है, ठीक। यहां पर देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, एक बार पहली वैल्यू रूट 33 प्लस में और माइनस 1/4, और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी x की रूट 33 माइनस में माइनस 1/4, ठीक है। तो चलिए इसको करोगे तो क्या होगा, सेम है, तो ये हो जाएगा रूट 33 प्लस माइनस 1/4, और ये हो जाएगा माइनस रूट 33 और माइनस 1/4। कुछ इस तरीके से सल्यूशन हमें मिल जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, इसके दूसरे पार्ट का। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारे दो वैल्यूज हो गए x के। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक वैल्यू हमारा ये हो गया और दूसरा वैल्यू हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व करके देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बार बार कहना ना पड़े क्योंकि आप लोग ही हैं भविष्य के पालनहार, हमारे भारत देश के युवा नेता। आप नहीं बनना चाहते हैं, आप युवा IAS PCS डॉक्टर कोई भी कुछ भी बनना चाहता है, कम से कम युवा नेता नहीं बनना है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तो हम आपको मैथ में पारंगत करने के लिए यहाँ आ ही गए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही है, ठीक है। अब देखिए ये तो सबसे आसान है, मैंने कहा था a को तब हटाना है जब वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, लेकिन यहां देखो 4 क्या है, 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको देखिए प्लस
2 इंटू 2x इंटू √3 लिख सकते हैं। देख लो, 2 2 जा 4 x और √3 प्लस ये 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो गया? 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर हो गया 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब 0 को रूट में लिखो चाहे रूट के बाहर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है? 0 को कभी नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। ठीक है, तो हम यहां पर देख लेंगे, आ जाएगा 2x इक्वल टू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस √3, x इक्वल टू माइनस √3/2। अब आप सोच रहे हो सर यहां तो एक ही रूट हमको मिला, क्या मिला? एक ही रूट मिला। नहीं बेटा, इसको 2 बार लिख लो, माइनस √3/2, क्योंकि ये 2 रूट का ही काम करेगा। ठीक है, हमने क्या बताया था जब हम पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो हमने कहा था कि जितने स्क्वायर रहेंगे या जितनी घात रहेगी उतना ही हमको रूट मिलेगा या मूल मिलेगा। तो यहाँ पर कितनी घात है? 2, तो यहाँ पर 2 मूल मिलेंगे, दोनों माइनस √3/2 होंगे। ठीक है, अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक, चौथा क्वेश्चन इसमें है, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, हमने क्या कहा था? सबसे पहले टर्म को a का अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हटा देते हैं, तो 2x स्क्वायर है तो इसे हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। ठीक, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, x/2 को भी ऐसे रहने दो, इसे -4/2 लिख दोगे यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर मैंने क्या कहा था? x स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू x। ठीक है, b का आधा कर दिया और अब इसी को जोड़ देंगे, 1/4 का होल स्क्वायर और -1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2। चलिए इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर -2। क्या हो जाएगा? -2। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो। चलिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/16 -2। इसे सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? -31/16। अब समझ लो ये बात, -31, किसी भी चीज का रूट जो है माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे चौथे का सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम इसे सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व करें किसके थ्रू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला के थ्रू। अब फार्मूला हमने कहा था, जो हम इक्वेशन अभी बता रहे थे उसका फर्दर सॉल्यूशन अब आएगा। देखो फर्दर सॉल्यूशन क्या है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले की, यानी कि एक तरीके से सच कहें तो श्रीधराचार्य नियम की बात करनी है। ठीक है, चलिए क्या था? हमें मिला था कुछ इस तरीके से फार्मूला कि x प्लस b/2a इक्वल टू मिला था रूट में b² -4ac/2a, यही मिला था। ठीक,
अब यहां पर है, ये हमको मिला था प्लस माइनस में क्योंकि हमने रूट किया था, ठीक। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो चीजें मिल गई। यहां देखो सेम है, तो क्या होगा, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एक मूल हो जाएगा हमारा क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो रूट हो गए। क्लियर। अब इसी फार्मूले पे हमें रख करके निकालने हैं दो दो रूट, तो हम एक बता दे रहे हैं, बाकी आप इसमें का करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, जगह है यहीं पर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। पहला 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 7, c की वैल्यू क्या हो गई 3। चलो हम फार्मूले में रख देते हैं एक मूल, x इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। चलिए रख दीजिए, हो जाएगा 7, माइनस से माइनस कट जाएगा 7 प्लस रूट में 7 का माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 3 अपॉन 2a 2 इंटू 2। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करिए। चलिए क्या आएगा, 7 तो है ही प्लस रूट में 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक, अपॉन ये हो गया 2a 2 2 जा 4, ठीक। क्लियर। अब देखिए 7 प्लस ये देखो 49 में से क्या जाएगा 24 तो आएगा 25 और 25 आ गया बाहर, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 दैट इज 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3। देखिए वही एक रूट आया है कि नहीं, जो अभी पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था वही रूट आया है। चलिए दूसरा भी रूट निकाल लेते हैं। दूसरे रूट के लिए कौन सा फार्मूला है, ये दूसरा वाला माइनस करके, ठीक। तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7, फिर माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a 2 इंटू 2। तो ये हो गया क्या 7 माइनस ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या निकला था बाहर 5 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2। यही दोनों आंसर ही तो आए थे, अभी हमने सॉल्व किया था नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन बाय द फार्मूला। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये हो गया इतना ना, चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान है, आप चाहेंगे तो एक बार में समझ जाएंगे। x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू है 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो हमने बताया था कि रूट के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, तो हम इसको कर देंगे x स्क्वायर माइनस 1
अपॉन x इक्वल टू 3। चलो भैया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0। अब हमें इसे रख देना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो यहां पर a क्या है 1 है, b क्या है -3 है और c क्या है -1 है। चलिए रख देते हैं यहां पर, b क्या है -3, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस कुछ तरीके से, ठीक। यहां पर -3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू क्या करेंगे 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट में यहाँ 3 3 जा 9 और ये प्लस 4 हो गया। क्यों, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 अपॉन ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट में 13 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट में 13 अपॉन 2। ये दो रूट हमारे हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इतना हम सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत यहां तक आई या नहीं आई, ठीक, कोई समस्या हुई नहीं हुई। तो हम चलिए देख लेते हैं इतने के बाद इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा है दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 4, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7, 1 अपॉन एक्स माइनस 7, ये इक्वल टू है 11 अपॉन 30 के, इक्वल टू है 11 अपॉन 30 के, ठीक। क्या बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। x जो है ना ही -4 के बराबर है ना ही 7 के बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक। यहां पर x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 11 अपॉन 30, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या हो गया, x से x कट गया, यहां देखिए x से x गया, -7 -4 हो गया -11 अपॉन एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x माइनस जो है 28 इक्वल टू हो गया 11 अपॉन 30। 11 यहां से कट गया। अब देखिए -30 इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर -3x -28, इस तरीके से। तो मिल गया एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू हो गया 0। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया अब इक्वेशन। अब इसको फार्मूले में रख देते हैं। चलिए फार्मूला क्या है हमारा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक। देखिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 2। रख देते हैं -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 इंटू 1 इंटू 2 तो 8 हो गया अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो गया। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट में 1, ठीक, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 और हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 हो गया और ये हो गया 2 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1।
तो कितने रूट मिले, 1 और 2, यानी 2 और 1 रूट हमको मिल गया। कोई समस्या दिक्कत परेशानी यहां तक हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि लंबा सेशन हो जाने पर दिक्कत हो जाती है, तो हम यहीं तक करते हैं। चैनल अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।